सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, सोचिए, एक तरफ मौत खड़ी है और दूसरी तरफ सिर्फ एक गुरु का इशारा। क्या होगा जब एक घमंडी तांत्रिक की काली विद्या एक साधारण गुरु भक्त से टकराएगी? आज के इस विशेष सत्संग में आप सुनेंगे एक सत्य घटना, जब एक तांत्रिक ने भरी सभा में एक शिष्य को श्राप दे दिया कि जा, तू कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, आज रात ही तेरा काम तमाम हो जाएगा। मौत सिर पर थी। तांत्रिक ने उस रात शेर भेजा, हाथी भेजा, ममता का जाल फेंका और करोड़ों का खजाना भी लुटाया, लेकिन गुरु ने शिष्य को बचाने के लिए कोई मंत्र नहीं दिया, कोई तलवार नहीं दी, बस एक छोटी सी सेवा बताई। क्या थी वो सेवा जिसने काल के मुंह को मोड़ दिया? स्वागत है आपका आपके चैनल जय गुरुदेव सत्संग उज्जैन पर। आइए बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ परम पूज्य महाराज जी की ये अमृतमयी वाणी सुनते हैं। और यदि आप इस सत्संग को पहली बार इस चैनल पर सुन रहे हैं तो कृपया जय गुरुदेव सत्संग उज्जैन चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वर्ण व्यवस्था किसने बनाया? ऋषि मुनियों ने बनाया था। वो जो उनको आवाज़ ब्रह्मा के मुंह से सुनाई पड़ी थी और उनको आदेश हुआ था, 4 वर्ण बनाया था, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये लोग अपना अपना कर्तव्य का पालन करते थे, इनकी जो ड्यूटी थी उसको करते थे। तो ऐसे तो बच्चा पैदा जब होता है तो उसको कोई ज्ञान नहीं रहता है, तो उसके लिए कहा गया जन्मते जायते शूद्रा, संस्कार आए सदुज, संस्कार आए दुज उच्चते। और वेद पाठी भवेत विप्रा और ब्रह्म जानासा ब्राह्मणा। ब्रह्म तक का ज्ञान उनको रहा, उसके आगे का नहीं रहा। उसके आगे का भेद खोलने वाले उनको नहीं मिले। वो तो कलयुग में आए, जब संत आए तो आगे का भेद खोला। तो उस वक्त पर जो सवर्ण कहा जाता था, जो ब्राह्मण कहलाते थे, वो ब्रह्म को जानते थे, ब्रह्म के पास आते जाते थे, ब्रह्म की शक्ति को प्राप्त करते थे। तो ये जब बच्चा पैदा होता है तो कोई ज्ञान नहीं रहता है, कुछ नहीं। उसको ज्ञान कौन देता है, कौन सिखाता है? माँ बाप सिखाते हैं, परिवार के लोग सिखाते हैं, आसपास के लोग सिखाते हैं, विद्या गुरु उनको बच्चे को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। फिर जब आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं तो ऊपर का ज्ञान कराते हैं। तो शुरू में तो समझो कि कोई जानकारी नहीं रहती है। तो जैसे आप ये समझो कि उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ कि जैसे जानवर होते हैं, पशु जिनको कहा जाता है, उनको बुद्धि नहीं होती है। ऐसे ही समझो कि आप बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता है। बच्चे के सामने अभी अगर आप नाग सांप जिसको कहते हैं ला करके ऐसे खड़ा कर दो, बैठा दो, लेटा दो, तो बच्चे को ये ज्ञान नहीं है कि ये जहर है, ये हमको काटेगा तो हम मर जाएंगे। उसको भी पकड़ करके वो खेलने लगेगा। इसी तरह से उनको भी ज्ञान नहीं होता है, पशुओं को भी ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान यानी ऐसे बच्चे को नहीं होता है, जिनको जानकारी नहीं होती है उनको जानकारी करानी पड़ती है। तो सत्संग के द्वारा जानकारी कराई जाती है।
सत्संग के द्वारा बताया जाता है। जब सत्संग मिल जाता है, पूरे गुरु मिल जाते हैं, तब कहा गया है कि पशु से आदमी बन जाता है। आदमी का, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य का कर्म क्या है, किस तरह से मनुष्य को रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें धार्मिक किताबों में मिलती हैं। इसको लोग सुनाते हैं, पहले वो सुनाते थे, अब तो ढोलक मंजीरा किस्सा कहानी सुना करके लोगों का मनोरंजन कर देते हैं। राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा सुना करके और प्रवचन को ख़त्म करते हैं। ज्ञान वाली बातें, जो प्रयोग वाली बातें हैं, जिससे आदमी शरीर से सुखी रहे, जिससे आत्मा को शांति मिले, वो बात कम मिलती है। लेकिन जो संत होते हैं वो अपने निशाने के पक्के होते हैं, उनका निशाना कभी भी चूकता नहीं है। आप ये समझो कि जैसे शेर का निशाना नहीं चूकता है, ऐसे संतों का निशाना नहीं चूकता। उनका निशाना क्या होता है कि काल के जाल से, काल के गाल से जीवों को निकाल करके और जीवों को घर पहुंचाना, यह संतों का निशाना हुआ करता है। तो देखो, सत्संग से यानी जैसे कहा गया पशु से आदमी बन जाता है। पशु आदमी पशु अलग होते हैं, और पशुता जो करे, जैसे आप चरे, खुद खाता है, पशु खुद खाता है, और दूसरा कोई खाने लगे तो मार के भगाएगा। आप ये समझो कि जब बच्चा पैदा करने की इच्छा उसकी जगती है, तब उसको पहचान नहीं रहता है कि कौन है, माँ है कि यानी समझो कि ये हमारी बेटी है, कुछ नहीं, बहन है, कुछ नहीं पता रहता, कोई ज्ञान नहीं रहता है, तो वो पशुता कहलाती है। अब आदमी भी अगर उसी तरह का करने लग जाए तो समझो अंतर नहीं रह जाता है। लेकिन जब सत्संग मिलता है तब यह पशुता अगर रहती भी है तो ख़त्म होती है। तो पशु से इंसानियत आती है, आदमी बनता है, वो आदमी से कहते हैं देव बन जाता है। देवताओं का कर्तव्य, देवताओं का काम क्या है? देना। कोई भी चीज़ हो, यानी दिया जाता है और लिया जाता है। जैसे रोटी दी जाती है, रोटी ली जाती है खाने के लिए, कपड़ा दिया जाता है, कपड़ा लिया जाता है। जैसे यह लेने देने वाली प्रक्रिया भी शुरू की ही है। तो आप ये समझो कि देवताओं का काम क्या होता है? देना। तो मनुष्य के अंदर भी जब उदारता आ जाती है, सेवा भावना आ जाती है, परोपकार आ जाता है, इंसान को इंसान समझने लगता है, भेड़ बकरी, कुत्ता बिल्ली, मुर्गा भैंसा नहीं समझता है। जब इंसान को इंसान समझने लगता है तो वो देवतुल्य हो जाता है। और जब जानकारी हो जाती है कि देवताओं के भी परे कोई है, इनके भी पिता हैं, जिनको निरंजन भगवान कहा गया, जिनको ईश्वर कहा गया, तो उनकी भी पावर आ जाती है उसमें। और जब सद्गुरु मिल जाते हैं, पूरे गुरु मिल जाते हैं, तो उनसे भी आगे जीव निकल जाता है। तो प्रेमियों, आप लोगों ने सुना तो खूब, और सुनने की इच्छा लेकर के आप आए थे, और हम ये देखते हैं कि अब इच्छा लोगों की जग रही है सुनने की। लेकिन इसके साथ हम ये चाहेंगे कि जो सुनो उसको गुनो और उसको करके देखो। करोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो क्या करो, आप बातों को समझने की कोशिश करो। ना समझ में आवे तो दूसरे अपने साथी से, जिसके साथ आते हो या जो सुना है सुनता है, उससे पूछो और समझो। मन में भी गुनो कि ऐसा बताया गया, इस तरह से करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। मन से भी चिंतन करो और उसके बाद करके देख लो।
तो जब कहते हैं प्रैक्टिकल कोई चीज़ कर ली जाती है तब यकीन हो जाता है, विश्वास हो जाता है। तो जिस तरह से बच्चे को स्कूल में भर्ती करते हैं तो विश्वास के साथ भर्ती करते हैं कि मेरा बेटा ये पढ़ जाएगा, ये पढ़ लिख करके ऊंचे ओहदे पर चला जाएगा। ये विद्यार्थी लोग, बच्चे लोग कोचिंग करते हैं कंपटीशन में बैठने के लिए, तो यानी समझो विश्वास के साथ वो कोचिंग पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, विश्वास के साथ कि हमको ये मास्टर जी पढ़ा ले जाएंगे, हम पढ़ ले जाएंगे। तो वचन उनका मानना पड़ता है। मास्टर जी जैसा कहते हैं कि ऐसा पढ़ो, ऐसा लिखो, इतनी मेहनत करो, तो उनके वचन को मानना पड़ता है। ऐसे ही जब गुरु किया जाता है, ठोंक बजा करके कहा गया कि एक हड़िया मिट्टी की खरीदते हो, ऐसे गुरु को जब ठोंकते हो, बजाते हो और गुरु करते हो, विश्वास हो जाता है गुरु पर, तो गुरु के वचन को मानना चाहिए, वचन को पकड़ना चाहिए। वचन का पालन ही भक्ति है। तो कहते हैं कि गुरु भक्ति पहले करे पीछे और उपाय, और बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न छूटो जाए। यह मोह माया का देश है। ये ढीला कब पड़ता है? जब गुरु भक्ति करते हैं। लेकिन गुरु भक्ति दिखावे की नहीं होनी चाहिए। देखो, साधना भी बताई जाती है आपको करने के लिए, तो कहा जाता है कि छिप करके करना, ओढ़ करके करना, एकांत बना करके करना। इसी तरह से भक्ति भी अन्य दिखावे की नहीं अन्य की जाती है। दिखावे की भक्ति में आप ये समझो लाभ नहीं मिलता है। जिस तरह से देखो, मेहंदी के अंदर रंग होता है, मेहंदी ये बच्चियां लगाती हैं, तो मेहंदी में जैसे अंदर रस होता है, लाल रंग होता है, बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन जब उसको बटा जाता है, पीसा जाता है, तब उसमें रंग निकलता है। इसी तरह से यानी समझो कि दिखावे की भक्ति आप ये समझो नहीं करनी चाहिए। भक्ति में रंग तभी आता है कि जब अपना धीरे से कर ले, जो आदेश हो उसका पालन कर ले। अब आप लोग आदेश का पालन नहीं कर पाते हो। गुरु महाराज देखो बराबर कहते रहे कि सत्संग, सेवा और भजन ये है अंग हैं। संत मत के ये है 3 प्रमुख अंग हैं। सत्संग सुनते रहो, सत्संग से ज्ञान होगा, जानकारी होगी, सत्संग से स्वभाव में बदलाव आएगा। सेवा शरीर से बराबर करते रहो, मन लगाए रहो सेवा में, मन से सेवा करते रहो। जो गुरु दया करके आपकी बचत कर दें, दे दें आपके मेहनत की कमाई में, उसमें से कुछ धन खर्च करते रहो। बहुत से लोग देखो उसमें से अपना प्रतिशत निकालते थे, परकर सेवा, दशांश जिसको कहते, ये निकालते रहते थे, तो पैसे की कमी नहीं होने पाती थी। तो ये गुरु महाराज के वचनों को तो आपको याद रखना चाहिए। इससे भौतिक लाभ आपको मिलेगा। शरीर सेवा से शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर से जो बने हुए कर्म हैं, ये जान अनजान में वो कर्म कटेंगे शरीर की सेवा से। मन आप जब इधर सेवा में लगाओगे, मन जब आपका परमार्थ में लगेगा, यानी परोपकार में जब मन लगेगा, तो मन स्थिर होगा, मन की दौड़ कम होगी। क्योंकि दुनिया की चीज़ों की जो इच्छाएं होती हैं वो अनंत होती हैं। आपको कल बताया था कि 99 का चक्कर जिसको पड़ जाता है उसके सामने समस्याएं ही आती रहती हैं। लेकिन परोपकार तो एक ही है, परोपकार तो एक ही है। तो परोपकार की तरफ अगर लगेगा तो फिर समझो परोपकार की ही भावना वो जगाएगा, और फिर दुनिया की तरफ से समझो आपकी मन हटेगा, दुनिया की तरफ से हटेगा। और फिर जब गुरु के वचन को याद रखेंगे तो
यानी भजन में भी मन लग जाएगा। आप समझो कि दुनिया भी बनेगी और दीन भी बनेगा। तो बराबर कहा गया कि गुरु के वचनों को याद रखना यह एक तरह से महामंत्र जैसा होता है। कहा गया ना कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी ध्यान किसका लगाना चाहिए? गुरु का लगाना चाहिए। संत मत में गुरु ही सब कुछ होते हैं। गुरु की दया के बगैर संत मत में तो आगे कोई बढ़ ही नहीं सकता है। वैसे हर मत में गुरु को महत्व दिया गया है। जो गुरु को महत्व नहीं देते हैं आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो गुरु नहीं करते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, किताबी ज्ञान होता है लेकिन प्रैक्टिकल उनको नहीं अनुभव होता है। तो गुरु करना जरूरी होता है। तो गुरु मूर्ति का मतलब क्या होता है? अंदर में गुरु का दर्शन करो। मूर्ति देखो अलग अलग हो सकती है। जैसे एक कारीगर है वो मूर्ति बनाता है, दूसरा है वो बनाता, तीसरा बहुत बनाने वाले हैं, तो फर्क हो जाता है। एक जैसा हाथ नहीं रहता है। जैसे देखो परिवार में यानी ये बच्चियाँ रहती हैं, माताएं रहती हैं, लेकिन रोटी बनाती हैं जब तो फर्क हो जाता है। भोजन बनाती हैं तो कुछ न कुछ फर्क हो जाता है। ऐसे ही इसमें भी फर्क हो जाता है। अब आजकल लोग देखो इसीलिए भ्रम में पड़े हुए हैं। वो किस पर चले गए? जो मूर्तियों पर बढ़िया कपड़ा पहना देते हैं, ताज लगा देते हैं, उसको देखने लग जाते हैं। आप ये समझो जो चमक दमक बिजली की सजावट उसको देखने लग जाते हैं लोग। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि गुरु मूर्ति का मतलब जो अंतर में एक ही है उसका दर्शन होना जरूरी होता है। उनका ध्यान लगाना चाहिए। गुरु मूर्ति ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। जो चरण कमल अंदर में है आपको सत्संगों में बताया गया है, तो उसका दर्शन यानी समझो कि जरूरी होता है। गुरु का जो चरण बताया गया उसका दर्शन जरूरी होता है। आप समझो कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु कह दें कि ऐसा करो, आप ये समझो कि वैसा करने से जो नाम बता दें उस नाम की कमाई करो। मंत्र भजो गुरु का नाम कहा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु के शरीर का जो नाम उनके परिवार वालों ने रखा वो भजो, वो नहीं। जो नाम दें, जो नाम बतावें उस नाम को भजो, उस नाम का जाप करो, यह मंत्र बताया गया। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक इस जीवात्मा को मोक्ष मुक्ति नहीं मिलेगा। ये अपने घर अपने देश सतलोक नहीं पहुंच सकती है। तो देखो प्रेमियों, गुरु राजी तो करता राजी और काल कर्म की चले न बाजी। जब गुरु राजी रहते हैं तो किसी के कोई चाल नहीं चलती है। काल भी यानी समझ लो कि हताश निराश हो जाता है, हार जाता है गुरु की कृपा के आगे। एक महात्मा जी थे, तो गांव के बाहर रहते थे। गांव वाले जाते थे तो उपदेश करते रहते, समझाते रहते थे गांव वालों को। और रोटी जब उनकी खाते थे, दी हुई गांव वालों की दी हुई रोटी जब खाते थे, नमक खाते थे, तो उसको अदा करते थे। कहते हैं न, नमक खाए हो तो अदा करो, इसको अदा करते थे। तो उनके एक भगत था, शिष्य कह लो आप, सेवा किया करता था। उसी गांव में एक तांत्रिक रहता था। तांत्रिक किसको कहते हैं? ये जो दुआ बबूर करते हैं, ओझा सोखा बहुत से लोग कहते हो, तंत्र विद्या होती है। तो तंत्र विद्या में ये क्या करते हैं?
ये भूत वगैरह को खिला करके वश में कर लेते हैं और भूतों से भूतों को लड़ाते हैं, भूतों को यानी समझो कि काम में लगाते हैं, तो काम उसका बनने लगता है, भौतिक काम बनने लगता है, दुनिया का काम में यानी समझो तरक्की होने लगती है, तो उस पर लोग विश्वास करने लगते हैं, आने जाने लगते हैं। आप ये समझो भीड़ वहाँ ज़्यादा होने लगती है ना, कि साधु वही जो गाल बजावे, यानी समझो कि उसका महत्व बढ़ता है कि जो दिखावा ज़्यादा करता है। तो तांत्रिक था, तांत्रिक लोग नुकसान भी करा देते हैं। तांत्रिकों से तो हमेशा होशियार ही रहना चाहिए, फायदा भी कराते हैं, खुश हो गए तो फायदा कराएंगे, और नुकसान अगर नाराज हो गए तो नुकसान भी करा देते हैं। मजबूरन दौड़ दौड़ करके जाना पड़ता है, जैसे भूत यानी लगा देते हैं, भूत को हटा देते हैं, ढीला कर देते हैं, और भूतों का काम क्या है? परेशान करना। जैसे किसी आदमी को, किसी बच्चे को कहते हैं शैतान है, शैतान माने भूत होता है, कहते शैतान है, बड़ी शैतानी करता है, परेशान करता है, भूत परेशान करता है। ऐसा भाव पैदा कर देता है आदमी का कि आत्महत्या तक यानी ये कर बैठते हैं। तो कहते हैं इनसे दैव बचाओ भूत से। जैसे बहुत से जो शरारती लोग होते हैं, आदमी होते हैं, दिमागी भी शरारती होता है, शरीर भी शरारती होता है, हाथ पैर से भी शरारत करते हैं, और दिमाग भी कुछ लोगों का शरारती होता है, परेशान ही करते रहते हैं लोगों को। तो आप समझो कि भीड़ उसके यहाँ ज़्यादा होती थी, किसके यहाँ? तांत्रिक के यहाँ। तो एक दिन सोचा लड़के ने, महात्मा जी का जो शिष्य था, सेवक था, सोचा भाई हमारे गुरु महाराज के पास तो कम लोग आते हैं और उसके यहाँ ज़्यादा जाते हैं, चल करके देखा जाए कि क्या बताते हैं वो, क्या समझाते हैं, क्यों लोग आकर्षित होते हैं। तो गया तो तांत्रिक तखत पर बैठा हुआ था और उसके सामने आदमी बैठे थे, समझा रहा था उल्टा सीधा, कहते हैं ना उल्लू सीधा करते हैं, यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, फायदा हो किसी का ना फायदा हो, कुछ भी हो, उनका फायदा होना चाहिए। तो उल्टी सीधी बात सब समझा रहा था। तो लड़का तो सत्संग सुनते सुनते बहुत सी बातों की जानकारी कर लिया था। संस्कार जब बच्चों का पड़ता है, सत्संग सुनते हैं, तो वो बातें जीवन में उनके नहीं भूलती हैं। देखो सत्संगियों के बच्चे जो बराबर सत्संग सुनते रहे, सत्संग में लगे रहते हैं, उनके अंदर बदलाव नहीं आता है। आदमी है, जवान है, बुढ़ा है, तो उनका मन तो डोल जाता है, लेकिन बच्चे जो संकल्प बना लेते हैं और जिस चीज़ को समझते हैं कि यह गलत है, वो सत्संगी बच्चे नहीं गलती करते हैं, फिर गलत की तरफ नहीं जाते हैं। इसीलिए बराबर गुरु महाराज भी जोर देते रहे कि बच्चों को भी सत्संग सुनाओ, बच्चों को भी यानी सुमिरन ध्यान भजन कराओ, बराबर जोर देते रहे। तो बच्चों को बड़ा जानकारी हो जाती है, सुनते रहते हैं। और जो प्रचारक हैं या जो सत्संग सुनते रहते हैं, जिनके माध्यम से गुरु कुछ काम कराना चाहते हैं, यानी उनको वो बातें याद भी आ जाती हैं। कोई भी बात हो मौके पर याद आ जाएगी अगर सुने हुए हैं। तो सत्संग सुनना जरूर चाहिए, जानकारी हर बात की उससे हो जाती है। तो बच्चे को जानकारी यानी बहुत सी बातों की हो गई थी। गांव वालों को जब उपदेश करते थे, सुनाते थे महात्मा जी, तो वो भी सीख गया, समझ गया था, जानकारी उसको भी हो गई थी। तो बच्चे को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि जो सच्चा आदमी होता है वो यानी गलत को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो लड़के ने कह दिया भाई गांव के सीधे साधे भोले भाले लोग
इनको तुम क्यों भरमा रहे हो उल्टा सीधा समझा करके, ऐसी बातें क्यों इनको पता करके भ्रम में डाल रहे हो। तो इस पर तो नाराज हो गया, बोला कि तेरी हिम्मत मुझसे इस बात को कहने की कैसे हुई, तू मुझे नहीं जानता है। लड़के ने कहा आप कुछ भी हो, लेकिन यह अच्छा काम नहीं है कि भूल में भ्रम में लोगों को डाल दो, भटका दो लोगों को, यह अच्छा काम नहीं है। अब जब लड़का फिर विरोध किया तो समझ लो कि आग में घी पड़ गया, जैसे उसका क्रोध और बढ़ गया। कहा तू मुझे नहीं जानता है, मैं तुझको श्राप दे दूंगा। जब थोड़ी बहुत सिद्धि आ जाती है आदमी के अंदर तो पावर का गलत इस्तेमाल करने लगता है, जो शक्ति आती है उसका गलत इस्तेमाल करने लगता है। किसके लिए? मान सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, धन के लिए। तो ख़त्म तो हो जाती है कुछ दिन के बाद, लेकिन लोगों का उससे नुकसान हो जाता है। इसीलिए समझो कि जो सत्संगी सेवा करते हैं, भजन करते हैं, उनको इस समय पता नहीं चलता है कि हमारे पास कितना अच्छा है। बुरे कर्मों की सज़ा तो मिलने लगती है, लेकिन अच्छा का पता नहीं चलता है। कब चलता है? कि जब जान खतरे में पड़ती है, मुसीबत आती है, तब उससे गुरु उनकी बचत कराते हैं। और अगर पता चल जाए कि हमारे पास इतना अच्छा कर्म है, तो किसी के ऊपर गुस्सा आ जाए तो उसको भी श्राप ही दे दे। तो पहले का समय था, सिद्धि जल्दी मिल जाती थी, तो उसने कहा मैं श्राप दे दूंगा तुमको। लड़के को गुरु की बातों पर और गुरु पर पक्का भरोसा था, विश्वास था। उसने कहा जब तक मेरे गुरु महाराज हैं और वो खुश हैं मेरे से, तब तक मेरा कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। अब वो तो और बिल्कुल आग बबूला हो गया। बोला जा, तू सवेरा नहीं देखेगा, रात को ही ख़त्म हो जाएगा। और वहाँ जो लोग बैठे हुए थे बोले महाराज यह आपने क्या कह दिया, आपकी तो एक एक बात सत्य हो जाती है। सूखा पेड़ को यानी हरा पेड़ को अगर आपने कह दिया सूख जा, तो वो सूख जाता है। अरे ये तो बालक है, अबोध है, इसको कोई जानकारी नहीं है, इस पर आप दया करो इस पर। सब लोग बोलने लग गए। अब वो तो कुछ बोला नहीं, गुस्से में ही बैठा था तांत्रिक। लड़के से कहा कि माफ़ी मांग ले इनसे। लड़के ने कहा गलत बात के लिए माफ़ी मांग ले? गलत बात के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे। गुरु हमारे रक्षक हैं, हम इनके सामने नहीं झुकेंगे। घर किसी द्वार पर तेरा बंदा झुका, फरकाए कि मालिक तेरे नाम पर, यानी गुरु के नाम पर फर्क आ जाएगा। उनकी प्रतिष्ठा पर, उनकी प्रभुता पर, उनकी क्षमता पर फर्क पड़ जाएगा। इसलिए गुरु हमारे रक्षक हैं, हम गलत बात के लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे। फिर तो लोग कहने लगे बच नहीं सकता है तू, तुझको तो फिर तो मरना ही मरना है। सुबह तो फिर नहीं देख पाएगा, रात में ही ख़त्म हो जाएगा। अब जब बहुत लोग किसी बात को कहने लगते हैं तो विश्वास आदमी का डगमगा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बुरे लोगों के साथ मत उठो बैठो। दुनियादारी जिनके अंदर भरी हुई है, जिनके ऊपर दुनियादारी का भूत सवार है, उनका साथ मत करो। सत्संगी का साथ करो, साधक का साथ करो, उससे विश्वास बढ़ेगा। गुरुभक्त का साथ करो, सेवादार जो गुरु के आदेश में सेवा करते रहते हैं उनका साथ करो, तो विश्वास उसका को डगमगाने लगा।
लेकिन फिर भी कहा कि गुरु सक्षम हैं, गुरु मदद करेंगे, कोई भी बात होगी तो गया ऐसे चिंता मग्न होकर के, चिंतित होकर के धीरे धीरे कुटिया की तरफ गया। तो गुरुजी ने कहा तू कहाँ चला गया था? बोला कि उधर वहाँ सत्संग हो रहा था तांत्रिक का, तो उधर चले गए थे। गुरुजी मुस्कराए, तांत्रिक कौन सत्संग देगा, उसको क्या ज्ञान है। मुस्कराए गुरुजी, बोले अच्छा चल, तुझको आने में देर हुई तो रोटी मैंने ही बना ली है, चल खा ले। कुछ न कुछ काम करते रहना चाहिए। बूढ़े लोग तो बस बैठ के ही खाना चाहते हैं, और कुछ लोग जवान भी ऐसे हैं आलसी कि कुछ करना न पड़े, बैठे भोजन दे मुरारी, और न हल चले न चले कुदारी, सामने ही आ जाए। लेकिन हाथ पैर से अगर कुछ मेहनत नहीं किया जाएगा तो ये सब ढीले पड़ जाएंगे। मेहनत करने से शरीर में मजबूती आती है, दिल दिमाग में भी तेज़ी रहती है। जैसे मशीन बहुत दिन तक अगर खड़ी रहे ऐसे चले ना तो पुर्जे उसके जाम हो जाते हैं। गाड़ी को इसीलिए स्टार्ट कर देना पड़ता है महीना 15 दिन में खड़ी हुई गाड़ियों को, कि जिससे वो जाम न हो जाए। तो मेहनत तो करना चाहिए। बुढ़ों को तो चलते ही रहना चाहिए, न कुछ मेहनत करने के लायक शरीर हो तो पैदल ही चलते रहना चाहिए। हाथ पैर से कुछ न कुछ जितना करने लायक हैं उतना करते रहना चाहिए। तो गुरु महाराज ने ही रोटी बना लिया। कहते हैं ना, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। जब एक तरह से पारिवारिक संबंध हो जाता है तब वहाँ पर एक दूसरे का लोग सहयोग करते हैं। बच्चे से देखो बाप पैर दबवा लेता है, लेकिन बच्चे को तकलीफ़ होती है तो बच्चे का वो पैर दबा देता है बाप। तो ऐसे ही समझो आप प्रेमियों कि जुड़े हुए रहते हैं। तो गुरुजी ने कहा मैंने ही रोटी बना ली है, खा ले। तो उसने कहा गुरुजी आज इच्छा नहीं है कुछ खाने की, चिंता हो गई, फिक्र हो गई, सवेरा नहीं देखेंगे। इतने लोगों ने जब कहा है तो बात में दम होगा, कोई न कोई बात जरूर है। हालांकि अगर कोई इस तरह का वातावरण बन गया कि झूठे का ही वातावरण बन गया तो झूठे का ही माहौल हो जाता है। वो एक आदमी की नाक कट गई तो दूसरे ने पूछा कि भाई नाक क्यों कट गई? अरे नाक कट गई कि कटवा लिया नाक? नाक कटवा लिया, नाक ही तो सब कुछ है, नाक तुमने क्यों कटवा लिया? कहा इसलिए कटवा लिया कि भगवान का दर्शन हो जाए। कहा नाक कटवाने से भगवान का दर्शन होता है? अरे तुमको क्या पता है, देखो ये भगवान साक्षात दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल ये सामने देखो, देख नहीं रहे हो कितना बढ़िया कपड़ा पहने हैं, कितना बढ़िया ताज लगाए हैं, कैसे देखो। उसने कहा भाई हमको तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। अरे तो तुम नाक कटाओगे तब तो दिखाई पड़ेगा, ऐसे दिखाई पड़ जाएगा। बोलो नाक कटा लेंगे तो भगवान दिखाई पड़ जाएगा? हाँ भगवान दिखाई पड़ जाएगा। हमको दिखाई पड़ रहा है तो तुमको नहीं दिखाई पड़ेगा। गया वो भी नाक कटवा लिया। तो नाक कटवाने से कहीं भगवान दिखाई पड़ते हैं? आया कहा भाई हमको तो भगवान दिखाई नहीं पड़े, हमने तो तुम्हारे कहने से नाक कटवा लिया, तुम्हारा देखा देखी, तो हमको तो दिखाई नहीं पड़े। तब बोला बेवकूफ़, नाक कटाने से कहीं भगवान दिखाई पड़ते हैं? अब तू जा और लोगों को बता। तो जब कई लोग कटवा लेंगे तो अपना समाज बन जाएगा। बस एक दूसरे से यही कहते रहे। तो कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनु जग में करे हंसाए। विचारे बगैर उसके विश्वास पर, यानी समझ लो बहुत से लोगों ने नाक कटवा लिया।
तो नक्कटा संप्रदाय तैयार हो गया पूरा, एकदम से उनकी टीम बन गई। तो समझो कि कहीं कहीं तो ऐसा भी हो जाता है कि अज्ञानियों की ही टीम बन जाती है, अज्ञानी ही अपने को ज्ञानी मानने लगते हैं। जैसे जैसे वो ठंडी का महीना था तो पक्षी लोग बैठे थे, बदली हो गई, बदली जब हो गई तो बैठे थे किसमें, सूरज की रोशनी जब बदली हटी दिन में, तो रोशनी में पक्षी लोग घोंसले से निकल करके पेड़ के ऊपर आए बैठ गए। सूरज की गर्मी जब लगी, बोले क्या गर्मी मिल रही, क्या देखो सूरज चमकने लग गया बादलों के बीच से निकल करके। तो बादलों के बीच से सूरज जब निकलता है तो बड़ी तेज गर्मी और रोशनी मिलती है। तो देखा तो कहा क्या निकला हुआ है, तो वहीं पर एक चमगादड़ बैठा हुआ था। तो चमगादड़ ने कहा कहाँ सूरज निकला है। अरे बोले निकला है, अरे कहीं नहीं, हमको तो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा सूरज। पक्षियों ने कहा निकला है, चमगादड़ को दिन में नहीं दिखाई पड़ता है, रात को दिखाई पड़ता है, पेड़ों पर ऐसे लटके रहते हैं, समझो। गादुर भी उसको कहते हैं, उल्टा जीव रहा लटकाना, गादुर पक्षी के समाना। गादुर जैसे लटका रहता है ऐसे जीव माँ के पेट में लटकता है उल्टा। तो उसने कहा, गादुर ने यानी कहा उसने, चमगादड़ ने, कि हमको तो दिखाई नहीं पड़ता है। पक्षियों ने कहा नहीं निकला है, दिखाई पड़ता है। बोला हम ऐसे नहीं मानेंगे, जब हमारे गुरु कहेंगे तब हम मानेंगे। हम जाके गुरु से अपने पूछते हैं। तो गुरु जी के पास पहुंचा अपने, तो कहा गुरु जी सूरज निकला है। अरे बोले सूरज कहाँ निकलता है, सूरज क्या होता है। अरे कहे सब लोग कहते हैं पक्षी लोग कि सूरज निकला है, सूरज निकला है, सूरज निकला है। तो कहे कि सूरज, हमारे खानदान में किसी ने सूरज को नहीं देखा, तो सूरज कहाँ निकल आएगा। तो उसका गुरु कौन था, उसका चमगादड़ का गुरु था उल्लू। उल्लू को भी दिन में नहीं दिखाई पड़ता है। तो वही कहते हैं ना कि अंधा गुरु और बहरा चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। अब अगर ऐसे ही गुरु मिल गए, ऐसे ही उपदेशक मिल गए, ऐसे ही लोग मिल गए, तो उन्हीं का समाज बन जाता है। अब आजकल तो ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा है, और जो गाल बजाते साधु वही कलयुग का असर है, उसी पर लोग विश्वास कर लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि गुरु ने रोटी बना लिया और कहा खा ले। तो उसने कहा कि इच्छा नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लोगों के मुंह से यानी सुन लिया था, वही समाज था जो तांत्रिक के प्रभाव में था। तो सब लोग वही बात बोलने लगे थे कि बचेगा नहीं तो उसको फिक्र हो गई थी, तो रोटी की इच्छा खत्म हो गई। मौत अगर सामने दिखाई पड़ जाए तो कोई झूठ बोलेगा कि कोई बेईमानी करेगा, कोई चोरी चकारी व्यभिचार करेगा। मौत को देखते ही आदमी कांपने लगता है। जब देख लेता है मरने वाला आदमी यमराज के दूतों को कि ये आ गए, अब ये छोड़ेंगे नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ते हैं। कितना भी रोवे, गिड़गिड़ाए, चिल्लाए, लेकिन उनकी तो ड्यूटी ये होती है कि शरीर को खाली करा करके और आत्मा को लेकर के पकड़ करके आओ मेरे सामने पेश करो। यमराज का हुक्म होता है दूतों को कि जाओ ले करके उसको आओ। तो उसको देखते ही खून पानी हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। उस समय उससे कहो मरते हुए आदमी को कि 2-4 करोड़ रुपया ये ले लो, बोलता आप किस काम का। हाथ पैर बुढ़ापे में ढीला हो जाता है और उसको रुपया पैसा देने लग जाओ, कहता अब कोई काम का नहीं है। बढ़िया से खिलाने लग जाओ, कहता अब ये हमारे बस का नहीं है। दांत घिस जाता, दांत टूट जाता, दांत निकल जाता है, तो
कोई भी बढ़िया चीज़ को क्या स्वादिष्ट है, क्या ये सौंधी चीज़ है, ये खस्ता चीज़ है, खा लो दादाजी। अरे अब हिम्मत हार गई, अब क्या, कुछ नहीं, खा नहीं सकता है। तो आप ये समझो कि मौत अगर हमेशा आदमी अपने सामने रखे, ये न भूले कि समझो कि हमारी मौत आनी है, याद रखे मौत आनी ही है, दुनिया छोड़नी ही है, धन दौलत मान प्रतिष्ठा छोड़ना ही है, सब कुछ छूट जाने वाला है। मौत तो आएगी तो एकदम से इसको, शरीर को जिससे हम प्रेम करते हैं, अच्छा खिलाते, अच्छा पहनाते हैं, ये शरीर भी हमारा साथ नहीं देगा, ये शरीर छूट जाएगा। तो मौत अभी सामने आ जाए तो आदमी का दुनिया की तरफ से लगाव कम हो जाएगा। तो मौत उसको दिखाई पड़ रही थी, तो उसको भोजन अच्छा लगता, भोजन नहीं किया। तो गुरुजी ने कहा अच्छा तो नहीं इच्छा है तो दूध ही पी ले। बोला महाराज जी आज तो कुछ इच्छा नहीं, दूध पीने की भी इच्छा नहीं है। तो देख क्या मुस्कराए, जानते तो सब थे गुरुजी। मुस्कराए, बोले अच्छा ले चल, पैर दबा और दबाते रहना। तो वचन को पकड़ लिया उसने। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, कहते हैं मंत्र याद कर लो। तो मंत्र लोग पढ़ते हैं, अब भी मंत्रों में शक्ति है, अगर उच्चारण कर लें तो भूत प्रेत ये किनारे नहीं आते हैं, ये आसुरी शक्तियाँ नहीं आती हैं। लेकिन मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं और मंत्रों को जान नहीं पाते हैं और मंत्रों को मनगढ़ंत बना देते हैं। क्योंकि देवनागरी भाषा थी। देवनागरी किसको कहते हैं? जो देवलोक से उतरी हुई है, यानी वाणी उतरी हुई है, वो देवनागरी भाषा कौन है? संस्कृत है। संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत की जानकारी नहीं है, अब तो पढ़ाया भी नहीं जा रहा है। तो संस्कृत भी खत्म हो रहा है और संस्कृत न होने की वजह से भारतीय संस्कृति भी खत्म हो रही है। खान पान, चाल चलन, ये सब लोगों का बिगड़ता चला जा रहा है। तो लड़के ने कहा दूध पीने की भी इच्छा नहीं है। तब बोले अच्छा ले पैर दबा और दबाते रहना। तो ये बात उसने पकड़ लिया कि यही मंत्र है, गुरु जो बोलें करना वही मंत्र है। तो उसी मंत्र को एक तरह से जाप करने लगा, हाथ से पैर दबाने लगा। अब जब रात को 12 बजा तब तांत्रिक की विद्या आनी शुरू हुई। सबसे पहले हाथी बन करके आया, सिंघाड़ा डरवाया, हमला ऐसे करने के लिए लपका, लेकिन पहुंच नहीं पाया हाथी। एक ऐसे जैसे लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दिया था, ऐसे लक्ष्मण रेखा से खींची हुई थी। गुरु के नज़दीक जान नहीं पाया हाथी और चक्कर लगा करके चला गया। फिर दूसरी विद्या आई, एक विद्या तांत्रिक की फेल हो गई, दूसरी विद्या आई, शेर बन करके आया और वो भी चिघाड़ा हमला करने की कोशिश किया, चक्कर लगा करके वो भी चला गया। न तो लड़का डरा न दबा, अपना काम करता रहा, गुरु के आदेश का पालन करता रहा और वो दूसरी विद्या भी उसकी फेल हो गई। तीसरी विद्या भेजा उसने, एक सुंदर नौजवान लड़की आई और वो भी अपना कल बल छल जिसको कहते हैं, यानी कल बल छल कर आय समीपा और वहाँ चल मार बुझायो दीपा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा माया का कल बल छल सब चलता है और जो दीपक अंदर में जलता है, आंचल होता है ना, आंचल से बुझा देती है अंदर में। तो जब दीपक बुझ गया तो अंधेरा हो गया, जैसे यहाँ अंधेरा है आँख बंद करो ऐसे ऊपर भी अंधेरा ही दिखने लग जाता है, फिर डर आ जाता है। लेकिन जब गुरु याद रहते हैं तो गुरु के सामने जैसे लड़के ने पैर नहीं छोड़ा तो लड़की भी वो चली गई, वो भी विद्या, वो माया की विद्या यानी समझो वो भी खत्म हो गई। तीसरी विद्या का भी कोई असर लड़के का यानी लड़के के ऊपर नहीं पड़ा।
लेकिन तांत्रिक भी बड़ा खिलाड़ी था। उसने फिर उसकी माँ को भेजा और दूर से ही माँ बोली, अरे बेटा, तुझको बिछड़े हुए मुझसे बहुत दिन हो गया। अरे मेरा कलेजा मुझसे बाहर हो गया, आ जा बेटा, तुझको एक बार मैं सीने से अपने लगा लूँ। लड़के ने कहा, माता जी आप ही आ जाओ। गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। गुरु ने कहा था पैर दबाना और दबाते रहना, तो पैर मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। माँ ने कहा, मैं माँ हूँ, मैंने तो उसको 9 महीने पेट में रखा, मुसीबत झेली तेरे लिए, तुझको मैंने पैदा किया, दूध पिलाया, पालन पोषण किया, और तू मेरा एक कहना नहीं मान रहा है। माँ से लड़के ने कहा, माँ गुरु के आदेश का उल्लंघन हो जाएगा, गुरु के आज्ञा का यानी समझो आदेश का यानी बदसलूकी हो जाएगी, इसलिए पैर नहीं छोड़ सकता हूँ, आप आ जाओ। माँ ने कहा, मैं पर पुरुष के पास रात को कैसे आ सकती हूँ? उसने कहा, माँ ये पर पुरुष नहीं हैं, ये पूरे संत हैं, इनके सब बच्चे हैं। बंदो संत समान चित, हित अनहित न कोय, और अंजुलगत शुभ सुमंजिम सम सुगंध कर धोए। फूल आप अपने हाथ में रख लो तो आपको तो खुशबू फूल देगा ही देगा, लेकिन जो आसपास में लोग रहेंगे खुशबू उनको भी फूल देता है, उनको भी खुशबू मिलेगी फूल से। इसी तरह से संत होते हैं, उनका समान चित्त होता है, और जो गृहस्थ से अलग हो जाते हैं, गृहस्थी में नहीं रहते हैं, और जिनकी साधना हो जाती है, जिन पर उस मालिक की दया हो जाती है, वही संत हुआ करते हैं, वही समर्थ गुरु हुआ करते हैं। कोई हाड़ मांस का शरीर का नाम गुरु नहीं हुआ करता है। कोई गुरु बन जाए तो बनने से गुरु नहीं होता है। माँ तू ही मेरे पास आ जा। तो अगर वो माँ होती तब तो आती, वो तो थी माया, खाने के लिए उसको आई थी। लेकिन लड़का गुरु का पैर जब नहीं छोड़ा तो वो निराश होकर के माँ जो आई थी चली गई, वो भी विद्या उसकी फेल हो गई। फिर वो क्या करता है, यानी यह सब जीवों को फंसाने वाली चीज़ें हैं। ये चेतन माया जिसको औरत कहा गया, जड़ माया किसको कहते हैं, रुपया पैसा हीरा मोती जवाहरात को। तो तांत्रिक ने कहा अब उस विद्या को भेजना पड़ेगा। तो एक सेठ बक्सा बढ़िया लेकर के सिर पर और पहुंचा। लड़के से कहा, बेटा इसको तू मेरे सिर पर से नीचे रखवा दे। मैं इसको नीचे नहीं रख सकता हूँ, वजन है और इसमें बड़ी कीमती चीज़ है, अगर वो नीचे गिर जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा, तो तू इसको मेरे सिर पर से नीचे रखवा दे। लड़के ने कहा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं गुरु का पैर छोड़ नहीं सकता हूँ। मुझे आदेश इस बात का गुरु ने दिया है कि पैर दबाना और दबाते रहना। तो उसने कहा कि कैसा तेरा गुरु और कैसा तू चेला, परोपकार नहीं सिखाया, गरीबों की मदद नहीं सिखाई। मैं बुढ़ा आदमी, कीमती चीज़ मेरे सिर पर, मैं तो खाली बक्सा रखवाने के लिए ही तो बोल रहा हूँ, रखवा दे। बोला नहीं हो सकता है, कुछ भी कहो आप, कुछ भी शराब दो, कुछ भी दोष लगाए, लेकिन गुरु का पैर नहीं छोड़ सकता हूँ। तो बक्से को पटक दिया, वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बैठा, सुस्ताता रहा, फिर बोला, बेटा
तुझको नहीं मालूम है इसमें क्या है? इसमें देख, हीरे मोती जवाहरात सब भरे हुए हैं। खोल दिया बक्से को, कहा देख, आधा दे दूंगा, ला तू आधा ही मेरे सिर पर रखवा दे। बोला नहीं चाहिए, दूसरे का धन हम लेकर क्या करेंगे, हमारे ये किस काम का है? ये तो हमारे मिट्टी, गोबर, कंकड़ की तरफ से यह धन है। हम तो अपने मेहनत की कमाई पर भरोसा करते हैं, सेवा करके हम खाना चाहते हैं। यह धन आपको मुबारक हो, हम इसको क्या करेंगे? सेठ ने कहा देख, जब हम इसको ले नहीं जा पा रहे हैं तो ये ले तेरे को सब दे के जा रहे हैं, और तू बिटोर के रख ले इसी बक्से में, रख ले इसी में। तेरे पास महल हो जाएगा, हाथी घोड़े हो जाएंगे, कार बंगले हो जाएंगे, तू बड़ा आदमी हो जाएगा। और फिर क्या है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। गुरु जी से तू माफ़ी मांग लेना, गुरु जी तो माफ़ कर ही देते हैं, वो तो दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, दीनों पर तो दया करते ही हैं। जिस पर कोई दया नहीं करता है उस पर गुरु दया करते हैं, तो तेरे गुरु माफ़ कर देंगे तुझको। बोला नहीं, आदेश जो है उसी का पालन करूँगा, और गुरु महाराज जब जो चाहेंगे जो चीज़ दे देंगे। जब गुरु सक्षम हैं, और यह भी कह रहा है कि गुरु सक्षम होते हैं, तो फिर गुरु से ही क्यों ना मांगें, गुरु से ही क्यों ना ले लेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। इसका धन हम क्या करेंगे? ये तो जहर की तरह से है, पता नहीं कैसे कमा के लाया है, किस तरह से लाया है, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। सत्संग सुनता रहता था तो छोटे बच्चे को भी इतना ज्ञान हो गया था, जानकारी ये हो गई थी कि लोभ लालच ये अच्छा नहीं है, मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि ये उपदेश महात्मा जी अपने आश्रम पर वहाँ पर लोगों को दिया करते थे, तो वो सब बातें उसको याद थीं। और वक्त पर जब समझो कि कोई चीज़ जब याद करनी होती है, ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, वो चीज़ याद आ जाती है, तो याद आ गई उसको। तो कहा जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। उसके लिए तो धूल मिट्टी थी। कभी कभी जो उधर देखता तो हीरे की चमक जब आँखों में पड़ती, तब तो मन ललचाता था कि लाओ एक बार ऐश कर ही लें, देखा जाएगा। लेकिन फिर रोकता था गुरु का आदेश, वचन को पकड़े हुए था, दृढ़ता थी जिसको कहते हैं, मजबूती थी। जब कोई चीज़ समझ में आ जाए कि यह सही है, तब उसको अपना लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। तो हीरा मोती जवाहरात रात को चमकता रहा, और सुबह जैसे हुआ तैसे सब चमक खत्म हो गई। वो जो लीला थी उसकी, जो विद्या थी, वो सब खत्म हो गई। कहते ना कि अंधेरे में ही सब खतरा होता है, जब उजाला हो जाता है तब सारे खतरे खत्म हो जाते हैं। अभी आपको अंदर भी अंधेरा है, अंदर उजाला हो जाए तो अभी सारे खतरे खत्म हो गए। लेकिन शंका तो हो ही गई कि रात को जब इतनी आफत आई, इतनी परेशानी आई, तो कहीं दिन में भी न हमला शुरू हो जाए। अब यही सोच ही रहा था, गुरु जी उधर से आए, बोले अरे अब भी तो कर सोच रहा है, जा रोटी रखी है तेरी, तो चला जा जंगल मैदान टट्टी होकर के आ, खा ले रोटी। तो लड़का फिर भी ऐसे सोच नहीं पा, समझ नहीं पा रहा था क्या करें। गुरु जी ये भी कह रहे हैं चले जाओ उधर, और उधर वही नाच रहा है, शेर की चिगाहट, माँ की ममता, औरत का कलबल छल, सब नज़रों के सामने उसके नाच रहा है। तब बोले गुरु जी, अरे अब भी तू सोच रहा है? अरे तेरा कोई बाल वाका कर पाया? जब तू आदेश का पालन करता रहा तो कितना देख तेरे सामने संकट आया, मुसीबत आई, परेशानी आई, लेकिन तेरा कोई बाल वाका कर पाया?
तो इसको मालूम नहीं है कि भक्त जिधर चलते हैं भगवान का उनके पैरों के नीचे हाथ हुआ करता है। शिष्य जिधर चलता है गुरु बराबर उसकी संभाल करते रहते हैं, लेकिन कब? जब गुरु को मस्तक पर सवार रखता है तब। और गुरु माथे से उतरे सब न हो, ताको काल घसीटी है बचा सके नहीं कोई। उसी को समझाया, कहा उसी को काल खाता है जो गुरु को मस्तक पर से उतार देता है। तो प्रेमियों जाओ, हंसी खुशी जाओ सब लोग, गुरु को याद करते हुए सब लोग जाओ, जय गुरु नाम की ध्वनि बोलते हुए सब लोग जाओ, और जय गुरु नाम की ध्वनि बोलते रहना। और गुरु ने मोह दीनी अजब जड़ी, जो ये जड़ी यानी आपको मिली है नाम की, उसको बराबर अपने अंदर की तीसरी आंख पर लगाते रहो, रगड़ इसका मारते रहो, सुमिरन का रगड़, ध्यान का रगड़, भजन का रगड़। तो आप समझो कि वो जो पर्दा है अंदर का वो हट जाएगा, दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी, रास्ता आगे जाने का खुल जाएगा, ऊपरी लोकों में आने जाने लग जाओगे। क्योंकि भगवान का दर्शन इसी घट में ही होता है। घर में घट दिखलाए थे तो सदगुरु परम सुजान आप लोगों को, बहुत से लोगों को गुरु महाराज जैसे समृद्ध गुरु मिल गए जो घट में ही आपको दिखला देंगे। तो आप लोग बराबर सुमिरन ध्यान भजन करते रहना और बराबर जो है इच्छा बनाए रखना, सत्संग सुनने की, मिलने जुलने की, प्रेमियों से मिलने जुलने की, साधकों से मिलने जुलने की इच्छा बराबर बनाए रखना, मिलते जुलते रहना। दुनियादारी जो सिखावे, दुनिया की बुराइयों में जो फंसा हुआ हो उसको बचाने की ज़रूरत है। कहा तजो पित प्रहलाद विभीषण, भरत बंधु महतारी, बल गुर तजो ब्रज बनिता और भय मुद मंगलकारी। कहा गया कि यानी कोई भी नज़दीकी हो अपना, लेकिन अगर बुरा है तो उसका ध्यान उतना नहीं देना चाहिए, उसके संबंध कम कर देना चाहिए। तो अब देखो समाज ऐसा है कि जैसा साथ पड़ जाता है वैसे ही आदमी बन जाता है, बच्चे उसी तरह से बन जाते हैं। तो अच्छे का ही साथ करना और अच्छे बच्चों का ही साथ बच्चियों का कराना, यानी आप लोग इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय कर बिना घृत दीप आरती साजूं, दो आँखियाँ मझधारे। भाव सहित नित बैठी झरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। भाव सहित अगध्वनि सुनो श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे।
जागी सुरत पियत चरणामृत पियत पियत होई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी बंशी बीन सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकार। करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे। सतगुरु द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, अभी आपने सुना कि कैसे अंधेरा हार गया और गुरु भक्ति का सूरज निकल आया। वो तांत्रिक अपनी विद्या के घमंड में था, लेकिन उसे पता नहीं था कि जाको राखे साइया मार सके न कोई। जब गुरु का हाथ सिर पर होता है तो काल भी रास्ता बदल लेता है। शिष्य ने अपनी बुद्धि नहीं लगाई, डर कर भागा नहीं, बस गुरु ने कहा पैर दबाते रहना, और उसने उसी को महामंत्र मान लिया। इस सत्संग का सबसे बड़ा सार यही है, समर्पण। माया ने उस रात शिष्य को ठगने के लिए क्या क्या नहीं किया, डराया भी, ललचाया भी और ममता का वास्ता भी दिया, लेकिन शिष्य की नज़र सिर्फ गुरु के चरणों पर थी। महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि दुनिया की दौलत और रिश्ते नाते सब यही रह जाएंगे। अंत समय में सिर्फ गुरु की दया और नाम की कमाई ही साथ जाएगी।
आज के समय में हमारे आसपास कई तांत्रिक हैं। ये हैं हमारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये हमें रोज़ डराते हैं, लालच देते हैं कि भजन छोड़ दो, दुनिया में सुख है। लेकिन जो प्रेमी जय गुरुदेव सत्संग उज्जैन के माध्यम से सत्संग सुनते रहते हैं और वचनों पर चलते हैं, उनका विश्वास उस शिष्य की तरह पक्का हो जाता है। फिर कोई भी मुसीबत उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो प्रेमियों, आज आप किसी परेशानी में हैं, किसी डर में हैं, तो घबराइए मत। बस अपने गुरु को याद कीजिए, नाम की डोरी को कस कर पकड़ लीजिए। जैसे महाराज जी ने कहा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के वचन को ही अपना जीवन बना लीजिए, आपकी रक्षा हो जाएगी। अगर आज के सत्संग ने आपको अंदर से विश्वास की नई ज्योति जलाई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने सभी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। हो सकता है किसी कोई सत्संग की बहुत ज़रूरत हो। और हाँ, महाराज जी के ऐसे ही दुर्लभ सत्संग निरंतर सुनने के लिए हमारे चैनल जय गुरुदेव सत्संग उज्जैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मालिक हम सब पर अपनी दया मेहर बरसाते रहें। आप सभी सेवा, सत्संग और सुमिरन में लगे रहें। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।